आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि बहुत काम के इंग्लिश वर्ड डाले हैं मैंने इसमें। सो फर्स्ट वर्ड इज भूख हड़ताल। जब सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम भूख हड़ताल पर बैठते हैं, यानी जब तक मांग पूरी नहीं होती हम अन्न का एक दाना भी नहीं खाते। बाय द वे भूख हड़ताल को हम इंग्लिश में बोलते हैं हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक मतलब भूख हड़ताल। नेक्स्ट घोटाला। घोटाले आजकल बहुत हो रहे हैं, लोग बड़े अफसरों से सेटिंग करके घोटाले करते हैं, हालांकि पकड़े जाने पर उनको सजा भी मिलती है। घोटालों को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कैम। स्कैम मतलब घोटाला। नेक्स्ट पैदाइशी निशान, यानी जन्म से ही शरीर पर बना निशान जो आपके फेस, पीठ या किसी भी और जगह पर हो सकता है। इससे आपको पहचानना और भी आसान हो जाता है। पैदाइशी निशान को हम इंग्लिश में बोलते हैं बर्थ मार्क। बर्थ मार्क मतलब पैदाइशी निशान। नेक्स्ट धरण डिगना। हमारी नाभि के ठीक नीचे एक पॉइंट जब ऊपर या नीचे सरक जाता है तो हम इसे धरण डिगना बोलते हैं। धरण डिगने पर पेट दर्द या दस्त लग जाते हैं, फिर किसी धरण स्पेशलिस्ट से धरण सेट करवानी पड़ती है। धरण वैसे भारी वजन उठाने से डिगती है। बाय द वे धरण डिगने को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेवल डिस्प्लेसमेंट। नेवल डिस्प्लेसमेंट मतलब धरण डिगना। नेक्स्ट थन, यानी गाय भैंस आदि के शरीर पर वो जगह जहाँ से दूध निकाला जाता है। किसी दूधिये को थन दबाकर दूध निकालते तो आपने देखा ही होगा। थन को हम इंग्लिश में बोलते हैं अडर। अडर मतलब थन। नेक्स्ट वर्ड है आरती उतारना। वो बोलते हैं ना, काम तो तूने ऐसे किए तेरी आरती उतारूं क्या। वैसे आरती शादी, रक्षाबंधन या पूजा वगैरह करते समय उतारी जाती है। आरती उतारने को हम इंग्लिश में बोलते हैं परफॉर्म आरती। परफॉर्म आरती मतलब आरती उतारना, या फिर आप इसको वर्शिप भी बोल सकते हो। वर्शिप मतलब आरती उतारना। नेक्स्ट है मुठभेड़, यानी आमने सामने की फायरिंग जो अक्सर पुलिस और गुंडों में होती है, या फिर पुलिस और किसी भागे हुए जेल के कैदी के बीच में हो सकती है अगर कैदी के पास कोई गन वगैरह है तो। मुठभेड़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं एनकाउंटर। एनकाउंटर मतलब मुठभेड़। नेक्स्ट ऐश की जिंदगी। हर कोई चाहता है कि वो ऐश की जिंदगी जिए, घर में आरामदायक सोफा हो, नौकर चाकर हो, एक बड़ी सी गाड़ी और ड्राइवर हो। ऐश की जिंदगी को हम इंग्लिश में बोलते हैं लग्जूरियस लाइफ। लग्जूरियस लाइफ मतलब ऐश की जिंदगी। नेक्स्ट है सूखी खांसी, यानी बिना बलगम वाली खांसी जो आमतौर पर टीबी की बीमारी में होती है, फिर हमें डॉक्टर के पास जाकर टीबी का टेस्ट करवाना पड़ता है। सूखी खांसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई कफ। ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी। नेक्स्ट वर्ड है गोल गोल घूमना। किसी बच्चे को गोल गोल एक ही जगह पर घूमते आपने देखा ही होगा। आपने कभी ऐसा किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। गोल गोल घूमने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्वर्ल। ट्वर्ल मतलब गोल गोल घूमना। नेक्स्ट है आंदोलन। ये एक तरह का विरोध प्रदर्शन होता है सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। जैसे महात्मा गांधी ने कई आंदोलन चलाए थे अंग्रेजों के खिलाफ। आंदोलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं मूवमेंट। मूवमेंट मतलब आंदोलन। नेक्स्ट है उल्टी चप्पल। ये वर्ड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि अक्सर घर में हमारी चप्पल कुछ इस तरह से उल्टी हो जाती है जिसे अपशगुन माना जाता है, इसलिए हम इसे सीधा कर देते हैं। उल्टी चप्पल को हम इंग्लिश में बोलते हैं अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब उल्टी चप्पल। नेक्स्ट है सिफारिश। कई बार आपने देखा होगा कई नालायक बच्चों की सिफारिश लग जाती है और वो एग्जाम में धड़ल्ले से नकल मारते हैं। सिफारिश मतलब जान पहचान का सहारा लेकर काम निकलवाना। सिफारिश को हम इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोच। अप्रोच मतलब सिफारिश। नेक्स्ट है अग्निशामक यंत्र, मतलब आग बुझाने वाली डिवाइस जो आपने स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह में दीवार पर टंगी देखी होगी। अचानक आग लगने पर इसे आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अग्निशामक यंत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशामक यंत्र। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो कंजूसी छोड़िए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे हिम्मत देता है ऐसी वीडियो बनाने की। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ या फिर अपनी फेसबुक आईडी पर। नेक्स्ट वर्ड है कार की डिक्की। ये कार के पीछे बनी होती है जिसमें ट्रैवल करते समय सामान वगैरह रखा जाता है। किसी कार में ये डिक्की आपने जरूर देखी होगी। बाय द वे कार की डिक्की को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रंक। ट्रंक मतलब कार की डिक्की। नेक्स्ट परहेज। डॉक्टर जब हमारे बीमार होने पर दवाइयां लिखता है तो ये भी सलाह देता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसे हम परहेज या सावधानी बोलते हैं। परहेज को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मतलब परहेज। नेक्स्ट तड़पना। अक्सर हम बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं या मरने की सिचुएशन में होते हैं तो तड़पने लगते हैं, जैसे हमारी दर्द में जान निकल रही हो। तड़पने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोइन इन पेन। ग्रोइन इन पेन मतलब तड़पना। नेक्स्ट कान का मैल। बोलते हैं ना सुनाई नहीं देता तुझे, कानों में मैल फंसा पड़ा है क्या। कान में मैल अगर हो तो डॉक्टर से चेक करवा के जरूर निकलवा लेना चाहिए। कान के मैल को हम इंग्लिश में बोलते हैं ईयरवैक्स। ईयरवैक्स मतलब कान का मैल। नेक्स्ट दवाई का पत्ता। मेडिकल स्टोर वाले से दवाई का पत्ता तो आपने खरीदा ही होगा जिसमें आमतौर पर 10 गोलियां होती है। दवाई के पत्ते को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेडिसिन स्ट्रिप। मेडिसिन स्ट्रिप मतलब दवाई का पत्ता। नेक्स्ट है बही। किसी मुनीम या स्कूल वगैरह में कैशियर के पास आपने इस तरह की बही देखी होगी जिसमें सारा हिसाब किताब लिखा जाता है। वैसे आजकल ये काम कंप्यूटर में ही होने लगा है। बही को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेजर। लेजर मतलब बही। नेक्स्ट वर्ड है धरोहर, यानी विरासत में मिली हुई कोई चीज़। जैसे ताजमहल जैसी इमारतें हमारे इतिहास की धरोहरें हैं जो हमें संभाल कर रखनी चाहिए। धरोहर को हम इंग्लिश में बोलते हैं हेरिटेज।
हेरिटेज मतलब धरोहर। नेक्स्ट वर्ड है इज्जत यानी सम्मान, जो हमारे लिए किसी भी और चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कई बार हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई क्योंकि तुमने मेहमानों की ठीक से सेवा नहीं की। बाय द वे इज्जत को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन मतलब इज्जत। नेक्स्ट सुई में धागा डालना। कपड़े सिलते समय आपने सुई में धागा तो डाला ही होगा या फिर किसी टेलर को देखा होगा ऐसे धागा डालते हुए सुई में। सुई में धागे डालने को हम इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेड। थ्रेड मतलब सुई में धागा डालना। नेक्स्ट वर्ड है मोह या लगाव, जो अक्सर माँ बाप को अपने बच्चों से होता है या फिर किसी इंसान को किसी मकान या ऐशो आराम से भी हो सकता है। मोह या लगाव को हम इंग्लिश में बोलते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब मोह या लगाव। नेक्स्ट है निठल्ला, यानी जो कोई काम ना करता हो और बेकार बैठकर सोफा तोड़ता हो। निठल्ले लोगों की घर में कोई इज्जत नहीं करता। निठल्ले को हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडल। आइडल मतलब निठल्ला। नेक्स्ट है फटे गले नोट। फटे गले नोट तो आपने चोरी से किसी दुकानदार को चलाए ही होंगे और फिर बाद में बहुत खुशी भी होती है, जैसे ओलंपिक की रेस जीत ली हो। फटे गले नोटों को हम इंग्लिश में बोलते हैं सोइल्ड नोट्स। सोइल्ड नोट्स मतलब फटे गले नोट। नेक्स्ट है जलोकड़ा, यानी जलन करने वाले इंसान। जैसे आपका कोई पड़ोसी अगर आपको खुश देखकर अंदर ही अंदर जल रहा हो तो उसे जलोकड़ा बोलेंगे। या जब आपके नंबर दूसरों से कम आए तो आपको जलन होती है। बाय द वे जलोकड़े को हम इंग्लिश में बोलते हैं जेलस। जेलस मतलब जलोकड़ा। एंड द लास्ट वर्ड इज नकल करना, मतलब हुबहू वैसे ही करना जैसे आप कर रहे हो। जैसे कि अक्सर बच्चे करते हैं नकल अपने माँ बाप की। जो माँ बाप करते हैं बच्चे भी ठीक वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। बाय द वे नकल करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं इमिटेट। इमिटेट मतलब नकल करना। इन दोनों के आंसर्स राइट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपनी फेसबुक आईडी पर। मैं मिलूंगा आपको ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।